तो आइए बच्चों, आज चैप्टर 2 फिजिक्स में क्लास 12 स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन में। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? किसी चार्ज के चारों ओर क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विभव किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनता है। तो इस विद्युत क्षेत्र के अंदर अनंत से, मतलब बहुत दूर से कोई चार्ज क्यू नॉट टेस्टिंग चार्ज को लेकर आ रहे हैं, तो हमें इस पर जो लाने में जो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, देखो ये खुद तो आ नहीं जाएगा। क्यों नहीं आएगा खुद? क्योंकि ये भी खुद क्या है? पॉजिटिव, और ये भी क्या है? तो पॉजिटिव और पॉजिटिव को, पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, ऐसा धक्का मारेंगे, मारेंगे कि नहीं? फिर भी तो हमें लाएगा कौन फिर इसको इधर? एक्सटर्नल सोर्स, कोई बाह्य स्रोत। यानी जैसे मैं, ये चुंबक का नॉर्थ पोल है मान लो, और ये भी नॉर्थ है, तो नॉर्थ को नॉर्थ के पास लाएंगे तो क्या करेगा? रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। फिर भी हम उसको लाएंगे, तो हमारा जो वर्क है, हमारा जो कार्य है, बाह्य स्रोत द्वारा जो किया गया कार्य है, वो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध है, अगेंस्ट द रिपल्सन फोर्स। वी हैव टू वर्क डन अगेंस्ट द रिपल्सन फोर्स, एंड दिस वर्क इज कन्वर्टेड या स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो जब हम इसको इधर लाएंगे तो भाई साहब पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा? आप ऐसे समझें, चुंबक को ऐसे दबाएंगे, तो जब हमने दबाया तो यहां तक ऐसे लेके आए, तो क्या हम छोड़ेंगे तो यहीं दबा रह जाएगा? नहीं रहेगा, वो वापस जाएगा। तो वापस क्यों जा पा रहा है? क्योंकि आपने कुछ काम किया लाने में, दबाने में, तो उससे वो पॉइंट से फिर वापस जा पा रहे हैं। तो जैसे ही आप यहां तक ले आए उसको, तो आपने क्या कर दिया? उसमें पोटेंशियल ले आए उसमें, हैं? हाँ, ग्रेविटी वाला एग्जांपल। जैसे मैं इसको मार्कर को यहां से इतनी हाइट पर उठा लिया, अब ये वापस चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? क्योंकि मैंने, ये खुद तो नहीं आया ना, मैंने अपनी तरफ से काम किया। ये वापस अब जाएगा, अपनी इनिशियल पोजीशन में जाना चाहेगा, यानी प्रारंभिक स्थिति में। वैसे ही मैं जब इसको यहां लाने का प्रयास करूंगा तो ये आना नहीं चाहता, लेकिन हम लेकर आएंगे तो हमारे द्वारा जो किया गया काम होगा वही इसमें, वही कार्य इसका विभव कहलाएगा। वही कार्य क्या होगा? विभव। एक्चुअल में वही कार्य इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, यानी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को? विभव। ठीक है, तो देखो कैसे। मान लो ये पॉइंट है कौन सा? P, और ये पॉइंट है कौन सा? R। तो P से R तक ला रहे, कौन से पॉइंट से? P से R तक। अब तो P से R तक आने में जो मुझे काम करना पड़ रहा है, मैं क्या बोलूंगा? P से R तक आने में, राइट? P से R तक आने में, ठीक है। किसको लाया जा रहा है? किसको लाया जा रहा है? क्यू नॉट चार्ज को लाया जा रहा है। तो जिसको लाया जाएगा वो नीचे होगा, ठीक है। और उल्टा कर दिया, एक मिनट। पोटेंशियल जो होगा वो यहां से यहां तक लाने में है, यानी P से R तक लाने में है। किसको लाया जा रहा है? Q नॉट को। तो Q नॉट पर, तो पर यानी ऊपर, जो काम किया गया है ना, वो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल। ठीक है, यहां पर हम क्या लिख देंगे? Q नॉट टेंड्स टू जीरो लिमिट, यानी Q नॉट की औकात इतनी है कि वो लगभग अप्रोचेस टू जीरो, का मतलब है वो लगभग जीरो के आसपास पहुंचना चाहता है। ठीक है, जीरो नहीं होगा, नहीं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा फिर पोटेंशियल। तो क्या आपको ये चीज समझ में आई? हम P से R तक ला रहे हैं, ठीक है। तो हमारे द्वारा एक्सटर्नल सोर्स द्वारा जो किया गया कार्य है वही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं कि वर्क डन ऑन अ टेस्टिंग चार्ज टू कैरी इट फ्रॉम इंफिनिटी टू एंड टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? पोटेंशियल इसका होगा, लेकिन लाया किसके द्वारा जाएगा? काम किसके द्वारा किया जाएगा? किसके द्वारा? समझ गए? अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये समझें कि जब इसको लाया जा रहा था तो इसके ऊपर जो एक फोर्स लग रहा था बाहर की ओर, वो लग रहा था आपका कौन सा? इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, कौन सा लग रहा था? और जो हम अंदर लेके आए तो ये कौन सा है? पोटेंशियल वाला फोर्स। कौन सा फोर्स?
मतलब एक्सटर्नल बोल सकते हैं आप इसको, ई एक्सटर्नल। तो इन दोनों का डायरेक्शन अगेंस्ट है कि नहीं है, विपरीत दिशा में है कि नहीं है, ठीक है। तो हम इसके विरुद्ध में काम कर रहे हैं, किसके विरुद्ध में, इस वाले फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम ये रखेंगे और जैसे ही हम ये रखेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, उसकी अभी जरूरत नहीं है। अभी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझे कि नहीं समझे, विद्युत विभव समझे कि नहीं, क्या होता है विद्युत विभव, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज अ वर्क डन ऑन अ टेस्टिंग चार्ज टू कैरी इट फ्रॉम इंफिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाएगा, आपका विद्युत विभव, ठीक है। ये आप डेफिनेशन लिख लेंगे, ठीक है। अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इसके बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी देखेंगे, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, यानी विद्युत विभवांतर भी देखने जा रहे हैं। पहले आप इससे हम सब निकाल लेते हैं, एसआई यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। पहले तो हम ये लिख लेते हैं इसके हिसाब से, कार्य वर्क का ऐसा यूनिट जूल, नीचे कूलम, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या, चार्ज पर कूलम, और इसको क्या बोल सकते हैं, जेसी इनवर्स, जेसी का इनवर्स, ठीक है। यू आर जेसी का, यू ऑल्सो जेसी का, तो जेसी का इनवर्स, ठीक है। तो ठीक है, एक ये हो गया, और क्या हो गया, और इसी को क्या बोलते हैं, वोल्ट, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या होगा भैया, डायमेंशनल फॉर्मूला बताएं, ml2 के ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस a इनवर्स 1 ऐसे बोलते हैं, a माइनस 1 नहीं बोलते। पावर अगर माइनस में हो ना तो उसे इनवर्स फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनवर्स। तो ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। ये आपकी स्केलर होती है या वेक्टर होती है, दिस इज स्केलर बिकॉज बोथ क्वांटिटीज आर स्केलर, लिख देते हैं। कैसी है ये, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। क्या क्लियर हुआ, क्लियर। तो किसका, हाँ बिल्कुल होगा, इसका क्या हो जाएगा, जूल मतलब कार्य, कार्य का ऐसा यूनिट क्या होते हैं, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या हो गया, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया, तो ये वो भी हो गया, न्यूटन मीटर पर कूलम, ठीक है। न्यूटन मीटर पर एम्पियर इनटू सेकंड भी हो जाएगा। मतलब इसको आप एक्सपांड कर दो तो बहुत सारे निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम क्या, विद्युत। चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभवांतर। क्या, विद्युत विभवांतर। देखो अब इसमें क्या है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक पॉजिटिव चार्ज है, बस इसमें है क्या, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बी तक लाने में जो है ना, जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो इंफिनिटी से ही अभी भी इसका जो है ना रेफरेंस लिया जाएगा, अभी भी समझो जरा, यहां से यहां तक लाने में क्या पोटेंशियल होगा, VA, यस और नो। यहां से यहां तक लाने में क्या होगा पोटेंशियल, VB। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कौन सा पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहां का या यहां का, B पॉइंट का ज्यादा होगा, है ना। और वैसे भी आप देखो ना, मान लो ये बड़ी चुंबक है और ये छोटी चुंबक ला रहे हैं, तो यहां ज्यादा रिपल्सन फोर्स यानी प्रतिकर्षण बल यहां ज्यादा लगेगा या यहां, बी पे ज्यादा लगेगा ना, तो बी पर पोटेंशियल ज्यादा हुआ, समझ गए ना। यहां तक लाने में ज्यादा पोटेंशियल स्टोर हो जाएगा, यानी ज्यादा स्थितिज ऊर्जा यानी विभव बन जाएगा, ठीक है, ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ए से बी तक ला रहे हैं, कहां से कहां तक ला रहा है, ए से बी तक। तो ज्यादा माइनस कम करते हैं कि नहीं करते हैं, ज्यादा माइनस कम करते हैं, तो विभवांतर क्या लिखा जाएगा, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल कार्य कहां से कहां तक, ए से बी तक, W A to B, ठीक है। W कहां से कहां की ओर, ए से
बी की ओर, और किस चार्ज पे किया गया? क्यू नॉट। क्यू नॉट की औकात क्या है? औकात मतलब लिमिट, क्यू नॉट अप्रोचेस टू 0। ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस भैया ज्यादा कहां पर होगा? तो ज्यादा माइनस कम करते हैं, तो वी बी माइनस वी ए इक्वल लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 डब्ल्यू ए टू बी अपॉन में क्यू नॉट। इज दैट क्लियर? इसको आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, इसको क्या बोलते हैं? अंतराल को काय से बताते हैं? डेल से। यस और नो? क्यू नॉट टेंड्स टू 0 डब्ल्यू ए टू बी अपॉन में क्यू नॉट। करेक्ट। अभी जो हमने पोटेंशियल देखा था, क्या मैं उसको भी पोटेंशियल डिफरेंस कह सकता हूं सर? बिल्कुल कह सकते हैं। कैसे? हम लाए कहां से थे? अब उस जरा उसमें पहुंच जाओ। प्लस क्यू को क्यू के पास ला रहे थे, कहां से? क्यू नॉट को कहां से लेकर आ रहे थे? इन्फिनिटी से, है ना? यहां तक के पॉइंट तक लेकर आ रहे थे कि नहीं लेके आ रहे थे? तो वही यहां पर रखते हैं। अब जरा ये पॉइंट कौन सा? ए। कहां से ला रहा है? इन्फिनिटी से, यानी अच्छा इसको बी बोल देते हैं। ये क्या है? ए से बी तक ला रहा है। इधर भी ए से बी तक लाया जा रहा था। तो पोटेंशियल ज्यादा कहां पर है? बी पर या ए पर? ए पर पोटेंशियल क्या माना जाएगा? 0। काय माना जाएगा? क्योंकि वो तो वहां रखा ही है, ऑलरेडी पहले से रखा। ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं डब्ल्यू बी माइनस सॉरी वी बी माइनस वी इन्फिनिटी। करेक्ट। वी इन्फिनिटी इक्वल डब्ल्यू कहां से कहां की ओर लेके आए? इन्फिनिटी से बी तक लेके आए कि नहीं लेके आए? और किसको लेके आए? क्यू नॉट को। लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है अगर ना लिखना चाहो तो। ये भी क्या हो गया बोलो? पोटेंशियल डिफरेंस ये भी हुआ। तो एक्चुअल में पोटेंशियल जैसी कोई चीज नहीं है, मतलब शेर को सवा शेर मिलता ही मिलता है। तो ताकत में अंतर पता चलता ही चलता है। समझ गए ना? तो एक्चुअल में वो भी पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ में आया ना कि नहीं? तो मैं इसको ऐसे ही लिख पाऊंगा ना, इसको 0 मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? वी बी इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 डब्ल्यू बी अपॉन में क्यू नॉट, यानी बी तक लाने में दिया गया। समझ में आया? तो 1 वोल्ट क्या होता है? क्योंकि V की डेफिनेशन क्या होती है? W अपॉन Q। ठीक है। तो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, अब देखो क्या है, यदि Q इक्वल टू कितना हो? 1 कूलम और W इक्वल टू हो 1 जूल। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? ध्यान दीजिए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कितना कार्य किया जाए? 1 जूल। और कितने चार्ज पर? 1 कूलम चार्ज पर। यहां पर जो चार्ज है वो Q कितना है? 1 कूलम, है ना? इसको एक बिंदु A से B बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो भी 1 जूल हो। जो काम वर्क डन होगा वो भी कितना हो? 1 जूल। तो आपका जो वोल्ट पोटेंशियल होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। देखो कैसे, इसकी जगह मैं रखता हूं कितना? 1 जूल, और नीचे रखता हूं 1 कूलम। तो ये 1 डिवाइडेड बाय 1 जे सी इनवर्स हो गया, जस्ट सी इनवर्स हो गया। तो जे सी इनवर्स क्या बोला जाता है? सॉरी, जे सी इनवर्स इसको क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। तो 1 वोल्ट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? 1 कूलम चार्ज को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उस समय विभवांतर या विभव 1 वोल्ट होगा। ठीक है। वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल सोर्स टू कैरी 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 जूल, देन दिस वर्क इज कॉल्ड 1 वोल्ट। ठीक है। यू हैव टू क्रिएट दिस डेफिनेशन। समझ में आया ना? इसकी कोई ऐसा, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? अरे भाई वोल्ट ही तो होगा, या तो विभवांतर ही है ना, या विभव पोटेंशियल। तो आइए बच्चों देखते हैं बिंदु आवेश के कारण विभव यानी पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसके वजह से इसको यहां तक लाने में पोटेंशियल निकालना है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो r है, तो क्यू नॉट को यहां तक लाना है। ठीक है। तो ये a से b तक की डिस्टेंस मैंने dr क्यों ली है? क्योंकि हम पहले काम निकाल लेते हैं a से b तक। ये क्यू नॉट चार्ज जो है ना, उसको a से b तक लाने में जो काम
करना है, पहले हम वो देख लेते हैं, ठीक है, फिर कौन सा देख लेंगे, यहां से यहां तक का, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे, वर्क डन ऑन क्यू नॉट टू कैरी फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, बिंदु ए से बी तक लाने में क्यू नॉट पर किया गया कार्य। तो क्या होगा, छोटा सा काम होगा, छोटी सी डिस्टेंस, तो छोटा सा कार्य डी डब्ल्यू, यस और नो। तो डी डब्ल्यू, अच्छा डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डी है, एफ इंटू डी यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर एफ इंटू डी आर, माइनस का क्यों लगाया, आप मत लगाइए, देखें आप, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर होगा कि नहीं होगा। अब जब वेक्टर हटेगा तो क्या आ जाएगा, एफ डी आर कॉस 180 डिग्री, वाई है, क्योंकि देखो इधर बाहर की ओर कौन है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और हम इसको ले कहां जा रहे हैं, किधर ले जा रहे हैं बताओ, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका इधर है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया, 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 ना। तो f डॉट डी आर और -1, इसलिए इसको क्या दिया, माइनस डी आर, करेक्ट, माइनस को बाहर कर दें, माइनस एफ डी आर, ये डी डब्ल्यू है ना। अब हमें चाहिए, अब हमने ए से बी तक तो ले आए, अब कहां से, इंफिनिटी से पॉइंट पी तक। अब बड़ा काम निकाल लेते हैं, वर्क डन ऑन क्यू नॉट टू कैरी इट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी, ठीक है, पॉइंट पी तक। तो अब ये काम बड़ा हो जाएगा, हो जाएगा, तो बड़ा काम हो जाएगा, तो छोटे काम का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो जो बड़ा काम होगा वो होगा W, और इंटीग्रेशन किसका, डी डब्ल्यू का, कहां से कहां तक, लिमिट क्या है भैया, इंफिनिटी से आर डिस्टेंस तक। तो हम यहां लिख देंगे इंफिनिटी टू आर, डी डब्ल्यू की वैल्यू रखो, ये वाला माइनस बाहर फेंक दें, बोलो हाँ या ना, माइनस एफ डी आर इंफिनिटी टू आर, जरा वैल्यू रखो एफ की, क्या हो जाएगा, के क्यू1 Q2 अपॉन के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इंफिनिटी टू आर, और यहां पर हो जाएगा आपका के Q1 की जगह क्या है, Q है, और Q2 की जगह क्या है, Q0, के Q नॉट अपॉन में डिस्टेंस कितनी है, इसको यहां लाए ना, इसको यहां लाए तो डिस्टेंस तो आर ही होगी ना, आर स्क्वायर और डी आर। अब बताइए कांस्टेंट के बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट के को क्या निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। अब बचा क्या, ये भी कांस्टेंट है, देखो आप दोनों कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट, क्या चार्ज बदलेगा, चार्ज नहीं बदलेगा ना, तो बदल क्या रहे हैं हम, केवल डिस्टेंस। तो जो बदल रहे हैं उसी का इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट और 1 अपॉन में आर स्क्वायर इंफिनिटी से आर डिस्टेंस और डी आर। अब क्या आपके पास इंटीग्रेशन का वो फॉर्मूला है जो बटे में बना रहे, नहीं है, अपॉन में, मतलब जैसे ये डिनोमिनेटर में है पावर, तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसको हमें कहां ले जाना पड़ेगा, ऊपर, और आर स्क्वायर को आप ऊपर ले जाओगे तो आर की पावर -2 हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, इधर दिख रहा है, यहां पर हमारा जो W होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू नॉट, और ये आर की पावर -2 इंफिनिटी टू आर डिस्टेंस डी आर, करेक्ट। तो W इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है, फॉर्मूला मैं अभी लिखवा दूंगा, आर की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, और कहां से कहां तक, इंफिनिटी टू आर, है ना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला कौन सा है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n+1 और नीचे भी n+1, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करेंगे तो W इक्वल टू क्या होगा, माइनस के क्यू नॉट, और यहां पर हो जाएगा r की पावर -1, नीचे भी -1, और लिमिट क्या है, इंफिनिटी टू r, ठीक है। अब इस माइनस से इस माइनस को निपटा देते हैं, W इक्वल टू क्या, के क्यू नॉट, और इसको वापस नीचे ले जाओ क्योंकि पावर कैसी है, तो प्लस की करने के लिए 1 अपॉन r करेंगे, और इंफिनिटी टू r। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W इक्वल टू के क्यू नॉट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बता सकते हैं आप,
W इक्वल टू हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर, हाँ या ना। तो ये तो W है, हमें तो V चाहिए, तो हम किसका डिवाइड करेंगे, क्यू नॉट का। V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन में क्यू नॉट ना, तो क्या क्यू नॉट का दोनों पक्षों में भाग दे दो या इसको नीचे बुला लो, तो W अपॉन में क्यू नॉट इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। अब बताओ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, V हो गया, तो V इक्वल टू के क्यू बाय आर। ये लास्ट फाइनल आपका फॉर्मूला है। आप के की जगह रख सकते हो क्या, 1/4 एप्सिलॉन नॉट फॉर एयर और वैक्यूम, और अगर कोई मीडियम आता है तो उसमें क्या जोड़ दोगे साथ में, एप्सिलॉन एम। क्लियर है, आपको भी क्लियर है। अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, सेव कर लो।